जिस महारास में योगेश्वर संग काम को अपने नेत्र से भस्म करने वाली शिव शंकर ताताथैया कर रहे हो, वहां भला काम वासना कैसे हो सकती है। महारास काम विजय क्रीड़ा है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने काम कम्बान मर्दन किया। महारास पूर्णिमा और रात के ऐसे समय में हुआ जब काम सर्वाधिक बलशाली होता है। पूर्णिमा पर मन के देवता चंद्रमा शक्तिशाली, तो काम अधिक उद्दीपित होता है। ऐसी परिस्थिति में भी कामदेव श्री हरि को नहीं हरा पाया, योगेश्वर के चित्त पर कोई विकार पैदा नहीं कर पाया। तब कामदेव ने श्री कृष्ण की स्तुति की और अच्युत नाम दिया, जिसका अर्थ है अविनाशी, जिसके चित्त पर किसी का प्रभाव न पड़े। फतेहाबाद रोड स्थित राजदेवों में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज व्यासपीठाचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर ने महारास का वर्णन करते हुए कहा कि महारास वो परम आनंद है जिसमें हर किसी का प्रवेश संभव नहीं। वस्त्र हरण प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि 6 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण ने जीवात्मा रूपी गोपियों के ऊपर चढ़े माया रूपी वस्त्रों का आवरण हटाने के लिए ये लीला रची, परंतु अज्ञातवश लोग वस्त्र हरण और महारास को काम वासना से जोड़ते हैं। महारास में माया रूपी आवरण के साथ प्रवेश नहीं किया जा सकता। महारास में प्रवेश पाने के लिए 7 सीढ़ियों को पार करना होता है। पहली सीढ़ी भक्त मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, नवदा भक्ति का आचरण, सद्गुरु का वरण, विरक्ति, शरीर और संसार से मोह त्याग, दिव्य रास मंडप का मन में भाव, तब कहीं 7वीं सीढ़ी पर महारास में प्रवेश मिलता है। किंतु परंतु से ऊपर लीला है महारास। महारास के वर्णन के साथ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, गोपी संग, मन मेरो बन गया री सखी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, जैसी भजनों पर श्रद्धालु भक्ति में खूब झूमे। कथा व्यास जी द्वारा कई चीज़ों का वर्णन किया गया है। कथा के बारे में कई सारे प्रसंग बताए उन्होंने और बहुत रोचक प्रसंग थे। जैसे कि गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया कि जब इंद्र देवता ने घनघोर बारिश की तो उन्होंने किस तरीके से गोवर्धन पर्वत को उठाया, और उनके जो दोस्त थे, मित्र थे, वो सब सोच रहे थे कि हमने उठाया है। तो उन्होंने सोचा कि कन्हैया तू थक जाएगा, तू हट जा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग हट जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, तू हट जा। तो कन्हैया जी ने हल्के से हटे, तो जब तक उन सबके डंडे टूट गए। तो उन्होंने कहा कन्हैया रोक, कन्हैया रोक। तो उन्होंने रोका। तो उन्होंने सोचा कि इनमें कुछ बात तो है। तो उन्होंने सब लोग सोचने लगे कि तुम कन्हैया, तुम भगवान हो। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे गुरुजी ने एक मंत्र दिया था, उस मंत्र को मैंने उच्चारण किया तो आप सबकी ताकत मुझ में आ गई। इस तरीके से उन लोगों के प्रति ऐसा ना हो कि मुझे भगवान समझने लगे तो मुझे कमरे में बंद कर दें। तो उन्होंने जो है एक बाल सखा की तरह वो रहे। कहाँ से लोग आए हुए थे कथा को सुनने के लिए? आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कथा सुनने के लिए शहर के तो लोग आ ही रहे हैं। आज दूर दूर ग्रामीण इलाकों से आए, फतेहाबाद, बहा, पिनहाट तक के लोग आ रहे हैं। आसपास के गांव का सैलाब उमड़ रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके की भीड़ है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। रुक्मणी विवाह के बारे में ही बताया गया, किस तरीके से रुक्मणी विवाह के बारे में उन्होंने अच्छा प्रसंग किया और किस तरीके से विवाह का आयोजन हुआ, किस तरीके से बारात गई, उन सब चीज़ों के प्रति उन्होंने जो है रोचक तथ्य के बारे में बताया था। वहीं श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के उत्सव में श्री कृष्ण और राधा बनकर पहुंचे स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया। संतोष शर्मा, उनकी धर्मपत्नी ललिता शर्मा ने आरती कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर सांसद रामशंकर कठेरिया, राम सकल गुर्जर, विधायक छोटेलाल वर्मा, अध्यक्ष जिला पंचायत मंजू भदौरिया, आनंदम शर्मा, मनीष थापा, मनीष शर्मा, विवेक उपाध्याय आदि उपस्थित थे।